एंड LA Knight ने कह दिया कि हमें चाहिए टैग टीम चैंपियनशिप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो फास्ट लेन खत्म हो गई है, लेकिन फास्ट लेन के बाद कुछ ऐसा हुआ है ना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है जानना। फास्ट लेन के अंदर जो कुछ हुआ, लिटरली दिमाग घूम गया। आज दोस्तों मेरे हिसाब से डेमियन प्रीस्ट को कैश इन करना चाहिए था मेन इवेंट में, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए क्योंकि शुरुआत में ही उनका मूड खराब हो गया। तो डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर शुरुआत में ही अपनी चैंपियनशिप लूज कर गए। आज दोस्तों उनका जो मैच था ना, वो था गाइस हमारे कोडी एंड जे के खिलाफ। मैंने बता रखा था इसके अंदर जे एंड कोडी के जीतने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बंदे की वजह से दोस्तों चांसेस हो गए ट्रिपल, क्योंकि उस बंदे ने सब कुछ कराया, पानी फेर दिया। तो गाइस मैच की शुरुआत होती है जे एंड डेमियन की भिड़ंत के द्वारा ही भिड़ते हैं और धीरे धीरे दोस्तों जे पिटने लगते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों जे जब कमबैक करने की कोशिश करते हैं, वहां रिया रिप्ली आ जाती है, अपने हुस्न के जाल में दोस्तों फंसा देती है जे उसो को, और जे उसो लिटरली दोस्तों फत्ते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम दोस्तों में एंड में चीज देखने को मिलती है कि जेडी जो कि काफी टाइम से ट्राई कर रहा है जजमेंट डे की घुसने की, वो गाइस क्या करता है कि गाइस ब्रीफ केस लेता है और मारने की कोशिश करता है कोडी के पीछे दोस्तों डेमियन प्रीस्ट दोस्तों खड़े हुए थे अनाउंसर टेबल के ऊपर, उनकी टांग पर दोस्तों शॉट लग गया, रेफरी नहीं देख पाया, जेडी को टेक ऑन किया और फिर कोडी ने दोस्तों क्रैश रोल लगा दिया अनाउंसर टेबल के ऊपर डेमियन प्रीस्ट को। सिचुएशन दोस्तों अप टू 1-1 रहेगी। वहां दोस्तों बेचारे फिन बैलर अकेले पड़ गए, उन्हें लग गया दोस्तों एक तगड़े वाला 1D जो कि दोस्तों जे एंड कोडी ने लगाया, और उसके बाद क्रैश रोड 1, 2 एंड 3 कोडी ने ले ली पिन फॉल और हमें मिल गए ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, जो कि मेरे हिसाब से काफी माइंड बोगलिंग डिसीजन था। यहां दोस्तों कोडी का सपना था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन उससे पहले दोस्तों वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन आज बन गए। जे एंड कोडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो फास्ट लेन थी शुरुआत हुई थी, और गाइज इसकी शुरुआत इतनी सॉलिड थी कि गाइज मैं समझ गया था यहां कुछ बड़ा होने वाला है। यहां दोस्तों आगे एक बड़ा रिटर्न भी हुआ, जहां दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने जो मैच था वो देखा दोस्तों रे मिस्टेरियो का, और इसी मैच के अंदर दोस्तों रिटर्न हुआ रे एंड एस्कोबार एक हैंडीकैप में बेसिकली फेस कर रहे थे दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट एंड लैशली को। हैंडीकैप इसीलिए क्योंकि डब्ल्यू वालों ने नहीं बता रखा था तीसरा पार्टनर कौन रहने वाला है। तो गाइस यहां मैच शुरू होता है और रे मिस्टेरियो दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन एस्कोबार को टेक ऑन करने के बाद दोस्तों वो अकेले पड़ जाते हैं। रे मिस्टेरियो अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्हें टेक ऑन कर देते हैं। हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रे धीरे धीरे पकड़ बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में पिटते ही जा रहे हैं बेचारे। रे को टैग की जरूरत है और गाइस मैच काफी क्रेजी होता जा रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन वो बंदा है। रे दोस्तों कॉर्नर पर अकेले थे और गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा कार्लिटो का। कार्लिटो को दोस्तों शायद से नया थीम सॉन्ग दिया और कार्लिटो का रिटर्न हुआ। कार्लिटो ने टैग लिया वहां रे मिस्टेरियो से बकायदा, और उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर जाकर अपना दमकम दिखाया, स्ट्रीट प्रॉफिट के सुपरस्टार्स को बाहर फेंका, और गाइस देखा हमने एक तगड़े वाला बैक ब्रेकर 1, 2 एंड 3। वहां दोस्तों मॉन्टेस की पिन हो गई, कार्लिटो ने अपनी टीम को जीत दिलवा दी है। तो बैक स्टैबर के द्वारा दोस्तों यहां कार्लिटो, एस्कोबार, रे मिस्टेरियो जीते। LWO दोस्तों यहां जीत गई और कार्लिटो को दोस्तों अब मेन रोस्टर में रिटर्न हो गया है। अब सवाल नहीं पूछेगा कोई कि कार्लिटो कब लौटेंगे, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जेड कारगिल की तरफ से हमें एक अपीयरेंस देखने को मिलती है। बेसिकली सिर्फ एक अपीयरेंस रखी गई थी और इससे हमें दो चीजें पता चली। पहली तो ये कि जेड को WWE वैसे बुक कर रही है जैसे कि दोस्तों AEW में किया गया था, यानी कि एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए बिग सुपरस्टार। तो पहले से दोस्तों उन्हें बहुत अच्छे से बुक किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ट्रिपल एच के काफी ज्यादा करीबी है, क्योंकि जब दोस्तों कार से उतरी तो ट्रिपल एच उन्हें लेने गए हैं। तो यहां दोस्तों जेड को तगड़े वाला पुश मिल रहा है और इससे बड़ा पुश मैंने तो कभी नहीं देखा किसी भी महिला सुपरस्टार के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ट्रिपल थ्रेट बिटवीन आस्का, इयो स्काई एंड शार्लेट फ्लेयर। तो बेसिकली दोस्तों मैच बनवाया था बेली ने और मैच जीतवाया भी बेली ने। तो इयो स्काई दोस्तों काफी स्ट्रगल कर रही थी। मैच के बीच में दोस्तों हमें एक तगड़े वाला सुपर प्लेक्स भी देखने को मिलता है, जहां गाइज हमें चीज देखने को मिलती है तीनों महिलाएं धराशायी हो चुकी है। इन द मीन टाइम दोस्तों एंड में जो शार्लेट है वो आस्का को दोस्तों अपना सबमिशन लगा चुकी थी, लेकिन गाइज हमें चीज देखने को मिलती है कि बेली जो कि गाइज वहां मदद को आ रखी थी इयो स्काई की, उन्होंने दोस्तों क्या किया कि रेफरी का ध्यान भटकाया और इसी दौरान दोस्तों मून सॉ लग गया वहां और गाइज बेचारी शार्लेट फ्लेयर की पिन फॉल हो गई। बेली ने दोस्तों इयो स्काई को यहां जीत दिलवा दी है। तो बेली दोस्तों इस मैच का पार्ट नहीं होने वाली थी, इयो स्काई ने उन्हें मना किया था, लेकिन बेली ने नहीं सुना और अच्छा हुआ दोस्तों कि यहां चैंपियनशिप पर रिटेन होगी, वरना बेली एंड इयो स्काई की जोड़ी टूट जाती। अब गाइज अगली चीज हम लोग देख रहे हैं ना,
वो है गाइज एक तगड़े वाली एंट्रेंस। बैक स्टेज दोस्तों एक कार आ रही है और गाइज वो रुकती है और उसमें नीचे लिखकर आता अर्लियर टुडे, यानी कि अर्लियर टुडे एक बंदा आया इस कार में और क्या ही ड्रिफ्ट मारता है, वो था LA नाइट। तो LA नाइट की हो गई थी तगड़े वाली एंट्री। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है LA नाइट का मैच भी। मैच से पहले दोस्तों पैट मैकैफी का रिटर्न होता है, तो दूसरा रिटर्न था नाइट का और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैट आएंगे यहाँ, लेकिन इंडियानापोलिस दोस्तों उनकी आप कह सकते हैं सिटी है, वहाँ वो आए और ये चीज़ बोले कि हमेशा मैं ये सुनता आता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि यहाँ की क्राउड ऐसी थी, वहाँ की क्राउड ऐसी थी, लेकिन जो मैं फील कर पा रहा हूँ मेरी होम क्राउड इंडियानापोलिस की काफी तगड़ी है। आप लोग नहीं मानने वाले, जिस पर दोस्तों लोग चैट लगाते हैं मैकैफी। हमें चीज देखने को मिलती है कि मैकैफी कहते हैं कि अब सिंस मैं आ चुका हूं और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोल के साथ बैठने वाला हूं, उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन WWE यानी कि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को। जॉन सीना की दोस्तों एंट्रेंस होती है और काफी तगड़ी थी और यहां मैकैफी से हाथ वाथ मिलाते हैं और अब जॉन सीना इंतजार कर रहे हैं LA नाइट का। सच्ची बात बताऊं, LA नाइट लिटरली सीना की स्पॉटलाइट खा गए। LA नाइट की एंट्री हुई और उन्हें बड़ा पॉप मिला सीना से। LA नाइट आया और फिर दोस्तों वहां जिमी एंड सोलो भी आ जाते हैं, मैच बिगन हो जाता है। मैच के अंदर दोस्तों बीच में पॉल हेमन अपडेट्स दे रहे थे रोमन रेंस को फोन पर और गाइज मैच काफी तगड़ा जा रहा था। वहां दोस्तों सीना की तगड़ी पिटाई हो रही थी और सीना दोस्तों टैग देने की कोशिश करते हैं LA नाइट को, लेकिन दे ही नहीं पाते। इवेंचुअली एंड में दे देते हैं और फिर दोस्तों LA नाइट ने तगड़ी भसड़ मचाई, अंदर दोस्तों लगाया दोस्तों अपना छोटा सिग्नेचर मूव और उसके बाद दोस्तों सीना की तरफ से क्रैश रोड। इन द मीन टाइम जिमी की तरफ से एक तगड़ा उसो स्प्लैश, सभी धराशायी, दिस इज ऑसम, ये चैंट लगनी स्टार्ट होती है और सिचुएशन दोस्तों काफी क्रेजी जाती है। एंड में दोस्तों सीना को मौका मिलता है दोस्तों 5 नंबर शफल का, वो लगाते हैं जिमी को और गाइस उसके बाद BF2 1-2-3 जिमी की पिनफॉल, सोलो बाहर पड़े हुए थे और यहाँ जो सीना एंड हमारे अपने LA नाइट मैच को जीत गए हैं। हेलो उसके बाद इन्होंने मिलाई और LA नाइट ने रिस्पेक्ट देते हुए सीना का हाथ भी हवा में लहराया है। तो यहाँ दोस्तों इक्वेशन बस ये है कि रोमन रेंस को काफी गुस्सा आने वाला है। रोमन रेंस दोस्तों नेक्स्ट स्मैकडाउन का पार्ट है, 13 अक्टूबर की स्मैकडाउन का पार्ट है और वहां दोस्तों नहीं छोड़ेंगे सोलो एंड जिमी को, क्योंकि सोलो एंड जिमी ने आज ब्लड लाइन की नाक कटा दी है। इतने बड़े मैच में दोस्तों इस तरीके से हारे हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों ये अगली स्मैकडाउन सोलो एंड जिमी के लिए काफी मुश्किल भरी होने वाली है और वहां पॉल हेमन ने कॉल भी लगाया। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था हमारा अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो सच्ची बात बताऊं, इतना तगड़ा मेन इवेंट दोस्तों मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एंड में आएगा और गाइज इसके अंदर सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और शिंस्के नाकामुरा जो कि दोस्तों वीक कंटेंडर लग रहे थे, काफी सॉलिड कंटेंडर आज हमें नजर आए हैं। तो मैच की बात कर लेते हैं। तो गाइज ये जो मैच था ये था लास्ट मैन स्टैंडिंग। इसका रूल आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैच के शुरुआत में दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है वेपन्स का यूज करते हुए दोस्तों बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं, जैसे कि टेबल, ट्रैश कैन, कैंडलस्टिक यूज भी करते हैं, लेकिन शिंस्के नाकामुरा काफी चालाक थे। धीरे धीरे करके दोस्तों मैच में पकड़ बनाते रहते हैं और फिर दोस्तों वेपन्स की बारी आती है शिंस्के की यूज करने की और शिंस्के ने बहुत गंदे तरीके से यूज किया। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस बीच में लैडर भी निकालते हैं सेथ, लेकिन गाइस लैडर जो उन्होंने बिछा रखी थी शिंस्के उस पे से उठकर चल जाते हैं ऑडियंस में। वहां दोस्तों उनकी भिड़ंत होती है जहां दोस्तों हमें एंड में चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने सेथ रॉलिंस है ना वापस उसी अनाउंसर टेबल पर लेकर आ चुके हैं शिंस्के को और गाइज ऊपर दोस्तों इनकी लड़ाई हो रही है लैडर के ऊपर और वहां दोस्तों शिंस्के ने फेंक दी अपनी रेड मिस्ट और उसके बाद धक्का दे दिया, सेथ नीचे गिरकर टूट गए। सभी को लगा यहां काउट आउट हो जाएंगे, लेकिन 9 की गिनती पर उठ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों लड़ते लड़ते चल जाते हैं जनता में यानी कि WWE यूनिवर्स में, जहां दोस्तों हमें एंडिंग आते हुए नजर आती है। एक पोडियम के ऊपर स्टेज जैसा बना हुआ था, वहां दोस्तों जो हमारे अपने शिंस्के नाकामुरा है वो गाइज तोड़ना चाहते थे सेथ को, लेकिन उन्हें लगी पैडगिरी, उसके बाद स्टॉम्प, उसके बाद लगा फैल्कन एरो जो कि दोस्तों ऊपर से नीचे लगा, नीचे थे टेबल पड़े हुए और उसके बाद दोस्तों सेथ तोड़ जाते हैं, लेकिन शिंस्के नहीं उठ पाते हैं। तो गाइस यहां स्टेमिना तगड़ा था सेथ का और बैक दोस्तों उनकी काफी स्ट्रांग निकली। लग रहा था कि टूट जाएगी, लेकिन सेथ रॉलिंस दोस्तों अलग ही माटी के बने हुए हैं। लिटरली दोस्तों सेथ रॉलिंस ने बता दिया है कि क्यों वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इस टाइम WWE में। लेकिन एक चीज जो कि दोस्तों मुझे इस मैच से बुरी लगी, यानी कि दोस्तों मैच के बाद बुरी लगी, वो था डेमियन प्रिस्ट का ना आना। लिटरली मैंने इतना मूर्ख सुपरस्टार मनी इन द बैंक के केस में नहीं देखा है। डेमियन प्रिस्ट के बाद दोस्तों इतना बड़ा मौका था, सेथ रॉलिंस इतने कमजोर अब मुझे नहीं लगता कि आगे कभी होने वाले हैं और ऐसा ही आपने भी फील किया होगा और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि अब थीम सॉन्ग प्ले हुआ डेमियन का, अब हुआ। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, वो आते कैश इन करते, रिंग में ले जाते, पिन फॉल लेते, अब
काफी आसान होता उनके लिए, लेकिन शायद से वो उस गम से नहीं उभर पाए जो कि शुरुआत में उन्हें मिल गया है। कोडी एंड जे उसो बन गए हैं हमारे ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। अब गाइस बात करूं इस टाइम की, तो इस टाइम दोस्तों फास्ट लेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली हुई है और उसके अंदर दोस्तों एक बड़ी इक्वेशन सामने आई है। सीना एंड एलए नाइट ने बड़ी उद्घोषणा कर दी है। तो सीना एंड एलए नाइट ने दोस्तों एक टैग टाइटल मैच को टीज कर दिया है और यहां दोस्तों क्या चीज कहे हैं सीना, वी आर अनडिफीटेड। आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगा इसके बारे में, यानी कि दोस्तों कह रहे हैं कि एलए नाइट एंड मैं इस टाइम अनडिफीटेड है। उसके बाद एलए नाइट कहें वी आर ऑन स्ट्रीक ऑलरेडी, यानी कि हमारी स्ट्रीक बिगन हो चुकी है। और यहां दोस्तों बस ये चीज साफ कर रहे हैं ये दोनों कि ये दोनों एक टीम है और ये अनडिफीटेड है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी एंड जे के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं और सीना एंड एलए नाइट टैग चैंप्स बनते हैं। मेरे हिसाब से बैश फॉर बिजनेस रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चीजें काफी गर्मा रही है। वीडियो आज की इतनी थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। शब बखैर।